माना जाता है कि इंसान की दिमाग से ज्यादा कंप्यूटर का तेज दिमाग नहीं है, लेकिन जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो उसका जवाब जल्दी से कैसे मिल जाता है। अब ये जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लो। अब सुनो फैक्ट नंबर 1। जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो 0.2 सेकंड में उत्तर खोजने के लिए 1000 कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मतलब इतना कम मिली सेकंड में। अब यहाँ दिमाग किसका तेज हुआ कमेंट में बता सकते हो। अब फैक्ट नंबर 2। अब पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है, लेकिन आज के डेट में जनवरी 2024 तक पूरी दुनिया में 5.35 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे। और वैसे भी उत्तर कोरिया देश को छोड़ ही दो, क्योंकि ये 0 के बराबर यूज करता है। एक देश और है बर्मा, जहां केवल सरकार के अलावा कोई भी आम नागरिक इंटरनेट नहीं चला सकता। आज के समय में चीन, भारत और अमेरिका सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोग करने में अन्य देशों से आगे है। फैक्ट नंबर 3। क्या हम सोते समय किसी रसमलाई या चिकन बिरयानी का सुगंध ले सकते हैं? तो आप कहोगे यार पता तो नहीं है, पर आज आजमा के देखूंगा। कोई नहीं, चलो हम बता देते हैं। ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु के लोगों पर परीक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि कुछ लोग तो तेज शोर के चलते एक ही बार में उठ गए, परंतु कुछ लोगों पर गंध का कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे यही साबित हुआ कि जब आप सो रहे होते हो तब हमें गंध का एहसास तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 4। अब यह जान लो कि हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। बिहार में 1881 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाई गई। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। फैक्ट नंबर 5। विश्व भर में 60 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इंग्लिश और मंडारिन यानी चीनी भाषा के बाद दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अब हिंदी का जलवा देखो तो भारत के अलावा विदेशों में हिंदी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। फैक्ट नंबर 6। आज एक ऐसे शख्स के बात करने वाले हैं जिसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता ग्रेनेड हमले में जख्मी हो जाते हैं और बेचारी माँ घर के खर्चा चलाने के लिए झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। ये बात उस बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होता है और एक दिन उसके 2 भाई बचपन में ही मर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे पुतिन के, जिन्होंने 12 साल की उम्र में जूडो कराटा सीखना शुरू कर दिया था। और आज इन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने 5वीं बार जीत हासिल करके सबको चौंका दिया और राष्ट्रपति दोबारा बन गए, जो कि 1999 में पहली बार सत्ता में आए। आज 71 साल के एज में एक नया इतिहास रच दिए। फैक्ट नंबर 7। एक ऐसा जादुई पर्वत जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर यानी 12388 फीट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान में फैले इस पर्वत का, जिसका नाम है माउंट फूजी। कई शताब्दियों से माउंट फूजी जापान में एक पवित्र स्थल रहा है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानकर पूजते हैं। एक खबर के अनुसार माउंट फूजी के अंदर आखिरी विस्फोट 24 नवंबर 1707 को शुरू हुआ था और ये लगातार 2 महीने तक चला। इस दौरान भारी मात्रा में लावा और धुआं निकला। इससे जापान की राजधानी टोक्यो की सड़कों पर मोटी मोटी परत बिछ गई थी। ये अभी तक 70 से 75 बार फट चुका है। अब शंका ये है कि आज से 40 से 50 साल बाद कभी भी फट सकता है। फैक्ट नंबर 8। अमीर लोगों की राज यानी सकारात्मक अफर्मेशंस। अमीर बनना सब चाहते हैं, पर क्या आप जानते हो, एक सोच, एक अफर्मेशन से आप अमीर बन सकते हो। मायने ये नहीं रखता कि आप एक भिखारी हो, बस अपने लाइफ में मात्र कुछ दिन एक शब्द बोलना है, हाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ये शब्द बोलते समय अपने को फील करना है कि हाँ मैं हूँ। इस शब्द में इतना ताकत है कि आपकी कॉन्शियस माइंड को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आप रियल में हो। मान लो अभी जो आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे होगा, हम तो एक लोअर क्लास के बंदे हैं, ठीक उसी प्रकार एक पॉजिटिव एफर्मेशन आपकी माइंड तैयार करेगा जब आप बोलोगे और आप उसी दिशा में बढ़ते जाओगे। विश्वास नहीं होता तो मात्र 21 दिन करके आजमा लो, खुद समझ जाओगे। वैसे इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने एफर्मेशन से अपनी लाइफ को बदल दिया है। एक बात याद रखना, जो भी बोलना है आज से प्रेजेंट में रहकर बोलना होगा कि हाँ मैं अमीर हूँ। ये मत कहना कि मैं अमीर बनूंगा। ये बोलने से आपकी दिमाग वही करेगा, या तो अमीर बनाएगा या नहीं बनाएगा, मतलब ये पूरा होगा ही नहीं।
आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहकर अपने आप को एफर्मेशन देना है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा रूस में 1970 के दशक में खोदा गया था, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहा जाता है, जिसकी खुदाई 19 सालों तक चली थी और इसकी गहराई का रिकॉर्ड आज भी कायम है। सन 1992 के बाद इस गड्ढे की खुदाई को रोक दिया गया, जिसके कई कारण थे। पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय पिंड है कि इसकी सतह में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। यहाँ का वायुमंडल, जलवायु और मौसम इन बदलावों के प्रमुख कारक होते हैं। लेकिन प्राकृतिक कारणों के अलावा मानवीय गतिविधियां भी पृथ्वी की सतह पर बदलाव लाने का काम करती है। वैसे मानव निर्मित कार्यों में कई बार सबसे ऊंची इमारतें जैसे निर्माण सुर्खियों में आ जाते हैं, और इस गड्ढे का मकसद शोध कार्य करना था। यह गड्ढा अपनी कई बातों के लिए मशहूर है, आइए जानते हैं। इस खुदाई के लिए नामक भीमकाय ड्रिलिंग मशीन बनाई गई थी, जो किसी भी परिस्थिति में ड्रिल करने में सक्षम थी। मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली इस मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर से 49,000 फीट तक था, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 किलोमीटर होल करने के बाद ड्रिल मशीन बंद करना पड़ा, क्योंकि इस होल के नीचे का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था, जहां मशीनें काम करना बंद कर दिया था। और उस होल से एक शोर रिकॉर्ड किया गया था जो कि काफी डरावना था, जिसे साउंड ऑफ हेल यानी नरक की आवाज कहा गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि 100 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं होगा, लेकिन गलत साबित हुआ। इस खुदाई से वैज्ञानिक जानना चाहते थे आखिर धरती के कोर में खनिज जैसे पदार्थ मिलेंगे, लेकिन वहां पानी का मिलना सबको चौंका दिया, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही होता है। और तो और इस खुदाई में मिली 2.7 अरब साल पुरानी चट्टानें और कई किलोमीटर गहराई पर वैज्ञानिकों को जीवाश्म मिले, जो 200 करोड़ साल पुराने थे। इतने प्रेशर और तापमान पर इन जीवाश्मों का बचे रहना वैज्ञानिकों के सोच से ऊपर थी। वैज्ञानिकों ने ये भी अनुमान लगाया था कि क्रस्ट में एक निश्चित गहराई के बाद ग्रेनाइट चट्टानें खत्म हो जाती है और बेसॉल्ट चट्टानें शुरू होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसी कोई बाउंड्री वहां मौजूद है ही नहीं। अगर वैज्ञानिक इस गहराई को पार कर जाते हैं तो हम पहली बार मेंटल के राज जान पाएंगे। फैक्ट नंबर 10, अब लास्ट में ये जान लो हमें पहली बार ऑक्सीजन कहां से मिला जो हम लोग सांस लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा समुद्र से आता है, लेकिन इस वायुमंडल में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स यानी 50 से 80% हिस्सा समुद्री पौधों से मिलता है, जो कि ये पौधा महासागर के अंदर मौजूद है, जिसे फाइटोप्लैंक्टन, केल्प और शैवाल प्लैंक्टन कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि विशिष्ट स्थानों में ऑक्सीजन की मात्रा दिन के समय और ज्वार के साथ बदलता रहता है। मतलब ये कि समुद्री पौधे प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वैसे सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पीपल का पेड़ माना जाता है, यहाँ तक कि इस समूचे वायुमंडल में मात्र 21% ही ऑक्सीजन है। लेकिन जान लें कि धरती पर मौजूद रेन फॉरेस्ट से केवल 28% ऑक्सीजन मिल पाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।